तो आपका जितना राजनीतिक अनुभव है, राजनीति में आपकी इतनी गहरी समझ है और आप इस बात के लिए प्रदेश में नहीं देश में भी जाने जाते हो, तो मेरा मन करता है अब आपसे कुछ गंभीर सवाल हम पूछें जो वास्तव में इसको चिंतन का विषय हो सकते हैं। अभी चाहे प्रदेश में कहें या देश में कहें, राजनीति और जातिवाद का बहुत निकट का संबंध है। ब्राह्मण, राजपूत, मीणा, जाट, ओबीसी, इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है। विधानसभा के टिकट भी जाति के आधार पर मिलते हैं, फिर सत्ता आ जाती है तो सत्ता का बंटवारा भी जाति के आधार पर होता है। अभी कोई 36 साल बाद राज्य में भजन लाल जी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने और आप खुद एक बहुत बड़े ब्राह्मण क्षत्रप हैं राजस्थान के, तो आपको क्या लगता है ये स्थिति कभी बदलेगी या ये ऐसे ही जातिवाद के हिसाब से ही चलता रहेगा सारा? देखिए, भारतीय राजनीति में एक युग पुरुष है, हाँ, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पर न जाति का असर है, न परिवार का असर है, न करप्शन का असर है। पूरा का पूरा कार्यकाल उनका राष्ट्र को समर्पित है और उनका चिंतन भी वही है। उदाहरण के लिए, वो जब चिंतन करते हैं तो जाति का वैसे चिंतन नहीं करते, वो चिंतन करते हैं कि जाति में अगर गरीबी है, बेरोजगारी है तो उस जाति को ऊपर उठाना ही चाहिए। नहीं, उन्होंने तो कहा ही है ना, युवा, महिला, गरीब और ज्ञान, किसान, ज्ञान, उन्होंने जो ज्ञान को दिया है, हाँ। उस उनके ना मेरे तो 4 ही जातियाँ हैं, तो वो जाति उन्मूलन काम कर रहे हैं और वो जातियों के दबाव में नहीं आते। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में लोग कहते थे कि मराठा ही बन सकता है, उन्होंने फडणवीस को बना दिया। हरियाणा में कहते थे जाट ही बन सकता है, सैनी को बना दिया। तो ये काम सारा है। अच्छा, उनके ये जाति का है नहीं। अब अधिकारी ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण के नाते नहीं, अधिकारी लड़ता रहा शुभेंदु वहाँ से और लड़कर यहाँ तक लोकतंत्र के आया तो उन्होंने बना दिया। तो जाति का 2 स्वरूप है। एक जाति का स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जातियों ने हमारे समाज की रक्षा भी बहुत की। ये जाति व्यवस्था को अगर ठीक से अध्ययन किया जाए तो आज तो राजनीतिक कारण से कुछ उसमें टकराहट आ रही है, लेकिन जाति व्यवस्था ने समाज की रक्षा बहुत की। ये गांव जो बने, गांव में काम हो गया, खाती का काम अलग हो गया, कुमाऊं का काम अलग हो गया, कुम्हार का अलग कर दिया, नाई का काम अलग कर दिया। सारे के सारे कृषि पर आधारित थे और किसान जब पैदा करता था तो वो इनको कमेरू लोग कहते थे। इन कमेरुओं को भी उसी प्रकार से वो अनाज का वितरण होता था। और जब किसान जाता था और वो हल जोतता था तो कहता था ये चिड़ियों का बाका देना, ये गायों का बाका देना, ये जो कमेरू हैं इनके बाका देना, ये मंदिर का बाका देना। और वो गांव का आता था और गांव में व्यवस्था करो काम करती थी। तो मुगल काल में और इन कालों में जब हमले हो रहे थे, जब धर्म परिवर्तन हो रहा था, इन जातीय व्यवस्थाओं ने, जातीय पंचायतों ने समाज की बहुत बड़ी रक्षा करी और यहाँ तक पहुँचाया भी। और इन जातियों ने लड़ाई में बहुत बड़ा काम किया। भारत की लड़ाई में भारत के जो योद्धा लड़ते रहे, उन्हें भी इन जातियों ने बहुत काम किया। पर चलो, आपको लगता है कि राजनीति में जातिवाद जो बुराई के रूप में है वो नहीं रहना चाहिए। बाकी जातियों में बहुत अच्छा ही भी है। जातीय समाजों में उन्होंने बहुत काम किए। जैसे आर्य समाज ने बहुत विद्यालय खोले। कोई अग्रवाल समाज है, अग्रवाल समाज ने इतने स्कूल विद्यालय खोले। बिरला इंस्टीट्यूट है, उसने इतने विद्यालय खोले। तो इन लोगों ने समाज सेवा का भी बहुत काम किया है, जातीय आधार पर भी किया है। लेकिन जाति का राजनीति में कड़वाहट और राजनीति में जातीय आधार पर सोचना वो ठीक नहीं।